मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ मैम। आज भी डीआई होगा, ठीक है। डीआई में हमारा सबसे पहले पाई चार्ट हो गया है। पाई चार्ट के दो पाई चार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? टेबल डीआई हुआ। मीन दिया है। उसके बाद कैसलेट हुआ। और क्या हुआ? मिक्स दिया है। मिक्स डीआई हुआ। और एक हुआ था ना, लाइन ग्राफ भी हुआ था। इसका 2 क्वेश्चंस लिया था हमने लाइन ग्राफ का। लाइन हाँ ग्राफ का मैम। दो क्वेश्चंस हुआ। इसका 2 हुआ है, इसका 2 हुआ है, इसका 2 हुआ है, क्योंकि ये वाला सब बेसिक है। उसके बाद कैसलेट हो गया हमारा और मिक्स डीआई भी हो गया। और मिसिंग डीआई बाकी है ना, मिसिंग डीआई बाकी है। तो एक बार पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ, मिक्स में पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ हुआ था। इतना डीआई हो गया। और कुछ हुआ है क्या? टेबल डीआई भी हो गया। इतना ही है। हाँ, इतना ही हुआ था, इतना ही हुआ। लाइन ग्राफ शायद से नहीं हुआ है मैम। लाइन ग्राफ हुआ था ना, ऐसा क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन था। इसका एक दिया है, मैंने आपको भेजा भी था ग्रुप में। कंप्लीट हुआ है क्या मतलब? लाइन ग्राफ हो गया, ये वाला हो गया, हो गया। ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, इतना दोनों बैच में हुआ है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। तो आज लेते हैं लाइव का भी 2 क्वेश्चन हो गया। मिसिंग बाकी है ना, मिसिंग लेते हैं आज, मिसिंग दिया है। मैं मिक्स का एक ही हुआ है। मिक्स का वो जो बड़ा बड़ा दिया है ना, वो ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि पोर्शन भी कवर करना है, उसको ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने मेन जो पोर्शन है वो कवर करना है, इसके लिए पूरा का पूरा कवर करने में टाइम जाएगा, इसीलिए मिसिंग लिया है। आज मिसिंग लेते, मिसिंग होगा ये जो होगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर है, जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ उसको भी थोड़ा मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड है मिसिंग डीआई, ठीक है। कैसे भी आ सकता है, लेकिन ये जो डीआई होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा, ठीक है। मेरे साथ लिखो, अभी स्टार्ट कर दो। बी फॉलोइंग टेबल shows the एमपी का मतलब क्या होता है, बोलो। मार्केट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट होगा वो वैल्यू में दिया होगा। उसके बाद दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट का परसेंटेज है, ठीक है। डिस्काउंट का भी परसेंटेज दिया है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? सीपी पे। सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। और जो डिस्काउंट होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। ऑलवेज जो भी डिस्काउंट होगा वो मार्केट प्राइस पे करेंगे, और जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, ये कंफर्म है। जब तक क्वेश्चन में नहीं देते कुछ अलग, तब तक यही लेंगे, ठीक है। ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट सोल्ड, some values are missing in the table. ये लिख लो पहले।
हो गया तो बता दो मुझे। 10 मैम। सबका हुआ? रफ कर दूं? यस एक मैम। मिनट एक मिनट। लिख लो। मैम ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना? हाँ ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके। मैम तो इवनिंग में बैठने की जरूरत नहीं। हाँ चलेगा, दोनों में सेम ही होने वाला है ना, इवनिंग में भी सेम ही होगा DI। चलो हो गया लिख के? यस बोलो। यस यस यस। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो। चलो यहाँ पे फर्स्ट आएगा प्रोडक्ट, कितना कॉलम्स है मैम? कॉलम्स है 5, टोटल 6 कॉलम्स है। उसके बाद है मार्केट प्राइस MP, उसके बाद है CP दैट इज कॉस्ट प्राइस, उसके बाद है प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होगा वो वैल्यू में आएगा, उसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद है डिस्काउंट परसेंटेज, प्रोडक्ट्स में है A B C D E and F। यहाँ पे MP नहीं दिया, डैश है यहाँ पे। उसके बाद है 1100, उसके बाद है 300, उसके बाद अगेन डैश है, उसके बाद है 1100, उसके बाद है 600। CP है 250 A का, उसके बाद B का नहीं दिया है, उसके बाद है 180 180, उसके बाद है 320, उसके बाद है डैश एंड देन 360। प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट का नहीं दिया है, सेकंड का दिया है 22, थर्ड का है 27, फोर्थ का है 16, फिफ्थ का है 27 एंड F का नहीं दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज है फर्स्ट का 20%, उसके बाद है 10%, उसके बाद है दोनों डैश, उसके बाद है 10% एंड देन डैश। डिस्काउंट परसेंट A का है 25%, B का है डैश नहीं दिया है, C का है 16%, D का है 20%, 20%, उसके बाद डैश एंड देन 30% इतना डेटा प्रोवाइड किया है आपको क्वेश्चन में। मैम। सबका हो गया? हाँ मैम। एक मिनट बाकी है मैम। ओके लिखो लिखो। अभी नेट का इश्यू है। मैम मैंने तो तृप्ति मैम को क्वेश्चंस भेजे थे, वो प्रॉपर है ना? कौन से क्वेश्चन बोल रहे हो आप?
मैंने वो सुबह आपने जो बोला था ना नंबर सीरीज का, तो वो अच्छा। मैंने भेजा था तृप्ति प्रॉपर है मैम को। मतलब आप पूछना क्या चाहते हो? वो रेफर कर सकता हूँ क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, मैम भेज देंगी तभी मैं बता दूंगी मैम को, फिर मैम आपको बता देंगे, ठीक है। रेफर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से भी पढ़ सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, बस आप चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड लो, आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ। मैम ये फर्स्ट है ना? हाँ फर्स्ट सम है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी लो कोई है। इसके बाद देखते हैं, प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या? पूजा मैम। वो सिर्फ एक्चुअली बैंकिंग में ही आता है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो एसएससी के बैंकिंग का स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं अभी लेते। आ रहा है। मैम हाँ रिपीट बैंकिंग, चैप्टर्स में तो अभी रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज से चालू होगा ना? हाँ रेशियो से ही होगा, क्योंकि वो बेसिक है ना, रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, उसके बाद की जो बाकी के चैप्टर से वो होंगे। ओके मैम, तो जो डाउट क्वेश्चंस होंगे वो आपको भेज देंगे, फिर आप वो एक क्लास में सॉल्व करवा देना। हाँ देखते हैं, चलो हो गया, यस बोलो मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। हेलो, सबको पता है प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, मतलब अगर किसी ने बोला आपको प्रॉफिट निकाल के बताओ, ठीक है, अगर यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे 250 है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसका 20% ही आएगा प्रॉफिट, है ना, 250 का 20% निकालेंगे तभी क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा ना, सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा हमेशा, ठीक है। और जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है वो किसके लिए निकालना है, जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस मतलब जैसे एमआरपी दिया होगा, आपने कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर 100 का है, समझ लो एक प्रोडक्ट है वो 100 का है, ठीक है, आपको जो सेलर है, ठीक है, जो दुकानदार है, सेलर है, उसने आपको एक पर्टिकुलर, समझो यहाँ पे कि 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 100 का 10% 10 आएगा, ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 100 का 10% 10 माइनस करेंगे तभी 90 जो आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, वो तो सेल कर रहा है, उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। मतलब क्या होता है, जो भी मार्केट प्राइस है, जो भी यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज तो इसी का ही निकालेंगे हम, जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे वो मार्केट प्राइस का ही निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 30 दिया है, तो 30% किसका आएगा, 600 का आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस मिलेगा। हमेशा मार्केट प्राइस में से अगर डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस मिलेगा। जो लोग न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, जो ओल्ड है उनका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, आप चाहे तो लिखो यहाँ पे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस, लिख लो आप। जो न्यू स्टूडेंट है वो लिख लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, आपका आवाज अटक रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। हाँ कॉस्ट प्राइस पे, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तभी सेलिंग प्राइस है। और ये जो दिया है वो वैल्यूज में है, ये जो है वैल्यूज, ये वैल्यूज है प्रॉफिट का, ये परसेंटेज नहीं, ये अलग से परसेंटेज आपको दिया है, और ये जो है ये वैल्यूज है। कौन से साइड पे दिया है? ये है, ये लिखा था ना मैंने, रख कर दिया क्या, ये मिसिंग है, मिसिंग दिया है, क्योंकि देखो वैल्यूज मिसिंग है ना हर जगह पे, वही हमें फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन जैसा देंगे वैसा वैल्यूज निकालेंगे, ये मिसिंग दिया है, मिसिंग वैल्यू में मिसिंग दिया है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस in the selling price of product E and C. सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है प्रोडक्ट ई एंड प्रोडक्ट सी का। कितना आ रहा है? 140 140 नहीं, 140 नहीं है। कितना आया? 90 9090। वेरी गुड, सही है, सही है। 9090 है। बाकी सब लोग बताओ। यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। और किसी का आया आंसर? आप निकाल रहे हो, मैं बता दूं? बोलो। आप बताओ। बता दूं? चलो देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ई एंड प्रोडक्ट सी। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। प्रोडक्ट ई के बारे में देखते हैं, ठीक है? या तो सी से स्टार्ट करते हैं। आ गया 90 आ गया, ओके ठीक है। 90 सॉरी सी, सेलिंग प्राइस निकालना है सी का। अभी देखो सी का कॉस्ट प्राइस पता है हमें, सी का प्रॉफिट पता है, और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सी का सेलिंग प्राइस प्लस 27 हो जाएगा। कितना होगा? 207 आ जाएगा। ये मिल गया सेलिंग प्राइस किसका? सी का मिल गया। उसके बाद ई का देखते हैं। ई के बारे में दिया है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है 27, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो 10% है, ठीक है। 10% अगर यहाँ पे समझ लो 100 है हमारा कॉस्ट प्राइस, उसका अगर 10% हमने लिया है यहाँ पे, तो 10 क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। डायरेक्ट नहीं, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए ना। 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। 10% 10 आया, और हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास क्या है? हमारे पास 27 प्रॉफिट है, मतलब 10 का वैल्यू किसके बराबर है? 27 और हमें क्या चाहिए? 110 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 27 इंटू 110 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 10। 0 कैंसिल होगा। 27 इंटू 11 कितना आएगा? 297 आएगा। 297 क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये।
तो दोनों का दोनों सेलिंग प्राइस मिल गया, लेकिन क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 297 माइनस, अच्छा एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप, ई का कैसे निकाला? देखो मैंने अज्यूम किया कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 का 10% निकाला, 10 आएगा 100 का 10%, क्योंकि 10% क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट का परसेंट 10 ही होगा, 10% ही होगा। तो 10% 100 का 10% 10 आया, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 110 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको, 110 तक? हाँ। ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट 2727 ही है। मतलब ये क्या है, ये तो प्रॉफिट है, ये हमारा अजम्पशन है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, 27 है ना। मतलब 10 का वैल्यू 27 के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 110 का कितना होगा, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 27 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना आया, 297 आया, समझा? हाँ। तो इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आएगा, 9090, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है इसमें? हेलो मैम, वो कॉस्ट बोलो। प्राइस आपने एज्यूम किया ना 100, तो हाँ, प्रॉफिट 10% 10, तो सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना पड़ेगा, जिधर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा उधर एज्यूम करके। अजम्पशन मतलब देखो, इसका एक दूसरा भी मेथड है। जैसे 10% है ना, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है, मतलब 1/10 आएगा। 1/10 आएगा। तो ये जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालते हैं। तो नीचे जो वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और 10 + 1 कितना है, 10 + 1 11 है। तो 11 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जो 27 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 27 इंटू 11 कितना आएगा, 297 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। हो गया लिख के? नो मैम। एक सेकंड। अगर मैम वो 10 के पास जगह पे 20% दिया रहता है तब कैसे होगा, एक बार दिखा दे। हाँ तो है ना, ये वाला 20% भी है ना, 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है ना। 1/5 कैसे आएगा, 20 इंटू 1 और 20 इंटू 5 होता है 100। तो 1/5 का फ्रैक्शन 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। 6 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 5 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। 1 क्या होगा, प्रॉफिट। समझा? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी होने दो, कोई भी परसेंटेज होने दो, आप निकाल सकते हो। हो गया लिख के, बोलो। हाँ। ओके। Question 2. Find the average of profits given for products A, B, C, D and E. प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, A, B, C, D, E का।
$28.4 28.4 वेरी गुड सही है हाँ मैम 20 वेरी गुड सही है मैम 28.5 28.5 28.4 आएगा यस मैम 28.5 28.4 आएगा चलो ई इजी है ना एफ भी ले लो ई तक इजी है एफ का भी चलो सबका बता दो ए बी सी डी ई एफ टोटल निकालो प्रॉफिट मैम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे मार्केट प्राइस जैसे प्रॉफिट का निकालेंगे वैसा ही निकालना है बस यहाँ पे वहां पे क्या करते थे कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे यहाँ पे क्या करेंगे मार्केट प्राइस पे निकालेंगे और उसमें से जो भी आएगा डिस्काउंट वो माइनस होगा मार्केट प्राइस में से तभी हमारा सेलिंग प्राइस आएगा और सपोज मार्केट प्राइस नहीं दिया होगा तो मार्केट प्राइस नहीं दिया होगा ये वाला बात करो एफ का बात करो ना हाँ एफ का बात करो अगर आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है तो कभी आंसर नहीं आएगा कैसे निकालोगे किससे रिलेट करोगे कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा वैसा अगर होगा तो आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे कि सपोज करो कि इतना है मार्केट प्राइस ऐसा दे देंगे आपको नहीं तो चेंज ही आएगा डायरेक्ट हाँ बोलो बोलो कितना आ रहा है 33.6 33.67 हाँ अच्छा ठीक है देखते बाकी सब लोग और किसी का आया यहाँ पे प्रॉफिट आपको बी सी डी ई ये तो सबका पता है सिर्फ आपको ए एंड ई का निकालना है ए एंड एफ का निकालना है मैम हाँ बोलो 53.6 ओके 52.4 52.4 अच्छा और किसी का आया आंसर $50.33 50.33 और किसी का आया है और बताओ और किसी का है 3 आंसर 50 के आसपास ही है अच्छा चलो ए बी सी डी ई एफ सब चाहिए हमें यहाँ पे हमारे पास बी सी डी एंड ई का प्रॉफिट अवेलेबल है सिर्फ हमें ए एंड एफ का निकालना है ए का निकालो सबसे पहले ए का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20% 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलो मेरे साथ 1 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है 250 अवेलेबल है मतलब 5 का तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 250 तो 1 का वैल्यू कितना होगा बोलो 5050 होगा ना कैसे 250 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 50 मतलब एक का वैल्यू आएगा तो एक का ही वैल्यू चाहिए हमें क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 का वैल्यू आएगा 50 मतलब ए का प्रॉफिट मिल गया हमारे पास 5050 है उसके बाद एफ को देखो
एफ के बारे में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है? 600 है, मार्केट प्राइस है 600, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट है 30%, डिस्काउंट है 30% 30% का फ्रैक्शन कितना आता है? बोलो। 3/10 3/10 ना, 1/3 33.33 का आता है, 30% का है 3/10, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे जो 10 होगा वो क्या होगा? हमेशा नीचे जो 10 होगा वो 600 क्या आएगा? हाँ, मुझे समझा। ये वाला है मार्केट, ये, और ऊपर के ऊपर होगा इसका। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते थे, जब प्रॉफिट होगा तब 5 + 1 6 क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस होता था। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना बताओ? 7 आएगा, 13 नहीं आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे प्लस होता लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट माइनस होगा, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होगा तभी आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू अवेलेबल है कि मार्केट प्राइस है 600 है, मतलब 10 का वैल्यू कितना है? 600 है, 10 का वैल्यू 600 है। हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए, मतलब 7 का वैल्यू चाहिए। 10 का वैल्यू 600 है तो 1 का कितना होगा? 60 होगा। 600 डिवाइडेड बाय 10 60 होगा। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 × 60 420 420 होगा। 420 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। 420 है सेलिंग प्राइस। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। 360 है कॉस्ट प्राइस, 420 है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 420 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 360, कितना होगा? बोलो। 60 होगा। 60 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मिल गया 60, यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 50, सबका एडिशन कर दो, कितना आएगा? 50 + 22 + 27 + 16 + 27 एंड प्लस ये वाला 60 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 6 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 27 + 60 आएगा +60। एडिशन कितना होगा यहाँ पे? 202 ये होगा 54, यहाँ पे आएगा 38, यहाँ पे होगा 110, 202 आएगा, सही है। 202 डिवाइडेड बाय 6 के टेबल में 20 से पहले क्या आएगा? 18 आएगा। 18 3 जा 6 × 3 करेंगे तभी 18 आएगा। कितना बचेगा? 22 बचेगा। 0.6 कितना 22 से पहले कौन सा नंबर आएगा? फिर से 3 करना पड़ेगा ना? यस मैम 16 3 करना पड़ेगा। 6 × 3 कितना होएगा? 18। 22 - 18 कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 6 के टेबल में कितना कब आएगा? 40। 6 7 जा 40 6 करना पड़ेगा ना? 40 6 Six. 7 42 होगा ना? 40 से पहले चाहिए, मतलब तो 6 × वापस 6 6 आएगा। 36। हाँ तो मतलब वापस यहाँ 6 तक मिल गया ना? 33.66 आएगा। आंसर होगा 33.66। मतलब ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी सही। ये वाला जिसका आंसर था उनका सही 33.67। 33.6 भी चलता है ना सेकंड डिजिट हाँ ये भी उसके बाद चलेगा। नहीं चलता। 33.66 या 33.67, दोनों में से कोई भी एक ही आएगा ऑप्शन में, दोनों नहीं आएगा। 50 के आसपास नहीं आएगा आंसर। आपने डिवाइडेड बाय 5 किया था क्या? डिवाइडेड बाय 5 किया होगा तो डिवाइड 50 के आसपास ही आएगा। डिवाइडेड बाय 6 करना था, 5 किया होगा, इसके लिए 50 के आसपास आया। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो मैम
मैम सिर्फ डिस्काउंट आया तो माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ डिस्काउंट, अच्छा मतलब वैल्यू तो होगा तो हाँ, तो वैल्यू डायरेक्ट माइनस कर देंगे ना, बराबर है। मैम ये 420 कैसे आया? कहाँ पे है ये वाला 420? यहाँ पे ये वाला है ना, वो मतलब ये, 60 हाँ हाँ, इंटू 7 करने के बाद वो 420। 60 इंटू 7, 600 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6060 आएगा ना, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 60 इंटू 7 420, क्योंकि यहाँ पे 10 का वैल्यू 600 के बराबर है, मतलब एक का वैल्यू कितना होगा? 6060 होगा, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 6060 इंटू 7 कितना आएगा? 420। ओके मैम। और किसी को डाउट है? ये थोड़ा लेंदी हो गया, ऐसा क्वेश्चन पीओ प्री में आ सकता है, थोड़ा लेंदी होता है ना, आंसर तो आ जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे ना, आपका अगर आंसर आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो, आपका जो मिसिंग वैल्यूज है ना यहाँ पे लिख दोगे तो रिपीट आपको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 20% 50 आए हैं, तो यहाँ पे आप 5050 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं था, यहाँ पे एक्चुअल आपको पूछा था, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, इफ नहीं दिया था। इफ होगा मतलब कंडीशन होगा, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो सिर्फ वो ही क्वेश्चन के लिए होगा, लिमिटेड होगा वो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका वैल्यूज आया तो आप लिख सकते हो। हो गया लिख के? रफ कर दो? चलो थर्ड क्वेश्चन, what is the total of market price MP of product B and selling price SP of product B? टोटल पूछा है। मैम 662 है। 662 सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। क्वेश्चन लिखा नहीं आपने? नहीं मैम, मैंने सब वैल्यू फाइंड करके लिख दिया वो मैचिंग। अच्छा
अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। आया किसी का? मैम बी का 242 आई थिंक। का 242 सही है, सही है। डी का नहीं आया। नहीं है। आया किसी का? On 662 662 है, 645 नहीं है, 662 आ रहा है टोटल। 662 कोमल रेनू आया? बोलो। नहीं मैम। नहीं आया, क्यों? कहाँ अटक गए? चलो देखते हैं। बी का सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। बी का हमारे पास क्या है? एमपी है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10%। 10 डिवाइडेड बाय 100, फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। हमारे पास 1 का वैल्यू है 22 और किसका वैल्यू चाहिए? 11 का वैल्यू चाहिए। 1 का वैल्यू अगर 22 है तो 11 का वैल्यू कितना आएगा? 11 इंटू 22 242 आएगा। 242 होगा सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। हो गया, मिल गया सेलिंग प्राइस। अभी क्या देखना है? प्रोडक्ट डी का मार्केट प्राइस, ठीक है। डी में क्या दिया है? एक है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है, इन दोनों का टोटल हमारा सेलिंग प्राइस आ सकता है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का टोटल करेंगे सबसे पहले। 320 प्लस 16 कितना होगा? 336। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस मिल गया। अभी हमारे पास 20% क्या है? डिस्काउंट का परसेंट है, तो डिस्काउंट के परसेंट से सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, मार्केट प्राइस भी आ सकता है। ये कितना है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 5।
तो फाइव क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा, वन क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताओ, 4 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, लेकिन 4 का वैल्यू हमें पता है 336 क्या है, 4 का वैल्यू है, लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए, 5 का, क्योंकि मार्केट प्राइस पूछा है, डी का मार्केट प्राइस पूछा है, तो इनटू क्या कर देंगे 5, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, 4 इंटू 8 होगा 32, कितना बचेगा 16, 4 इंटू 4 होगा 16, 84 इंटू 5 420 हो जाएगा, ये होगा 420 मिल गया हमें। अबे इन दोनों का क्या पूछा है, टोटल मतलब एडिशन, तो 242 प्लस 420 420 कितना होगा 662। 662 आएगा आंसर। क्यों नहीं आया, मैम 336 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 वो क्यों लिया है ऐसे? क्योंकि हमें क्या निकालना था, मार्केट प्राइस निकालना था। ये जो परसेंट है किसका है, डिस्काउंट का है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 आया, तो 5 क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, 1 क्या होगा, डिस्काउंट, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी 4 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। हमारे पास डिस्काउंट नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है, सेलिंग प्राइस। ये जो 4 है उसका वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, ये रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 336, तो 336 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट इंटू 5 करेंगे तब क्या आएगा, 5 क्या था, मार्केट प्राइस था, इसलिए इंटू क्या किया 5 किया, तभी कितना आया 420 आया, क्योंकि इंटू 5 क्यों करेंगे, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, इसीलिए हमें मार्केट प्राइस चाहिए डी का, इसीलिए मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई किया। हाँ ठीक है मैम। किसी को डाउट है इसमें, लिख के हो गया, रफ कर दूं, 2 मिनट में। अच्छा लिखो, डिवाइड बाय 4 क्यों किया? यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, हाँ अच्छा देखो 20% का फ्रैक्शन कितना आया 1/5 आया, ठीक है, 20% उन्होंने दिया था, ठीक है, 5 मतलब 20, मैंने जो बोला था डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस 20% डिवाइडेड बाय 100 किया तभी तो 1/5 आया, मतलब ये नीचे का क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा ना, मार्केट प्राइस का ही डिस्काउंट परसेंटेज निकालते, तो ये क्या है, डिस्काउंट है। तो मैंने क्या बोला था, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो 100 माइनस 20 80 क्या होगा, 80 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, वही तो है 4, 4 कैसे आया, 0 0 कैंसल, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 5 और 2 इंटू 4, यही है 4 यहाँ पे, तो ये क्या है 4, सेलिंग प्राइस है ना, हमारे पास सेलिंग प्राइस मिल गया था हमें 320 प्लस 16, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस मिल गया था हमें, मतलब 4 का वैल्यू तो मिला था हमें, 4 का वैल्यू कितना है 336 है, क्योंकि 4 क्या है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 336 क्या है, सेलिंग प्राइस, ये इसके लिए क्या किया, डिवाइड किया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू मिला, मतलब 1 का वैल्यू मिला, तो इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि मार्केट प्राइस निकालना था, मार्केट प्राइस पूछा था हमें, मार्केट प्राइस कितना था 5, मतलब ही मार्केट प्राइस था ना, इसके लिए क्या किया, इंटू 5 किया, मतलब आपको अगर बोल देंगे 1 का वैल्यू 2 है तो 3 का वैल्यू बताओ क्या करोगे, 3 इंटू 2 करोगे तभी तो 6 आएगा, वो ही किया यहाँ पे इंटू 5। हो गया,
क्वेश्चन 4 find profit percentage given for product F. प्रोडक्ट F का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। $16 2/3%. 16 2/3 वेरी गुड, सही है। 16.66 लिखो या 16 2/3, दोनों का मतलब सेम है। बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। F का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आपको। 16.66 वेरी गुड, सही है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट F का। बताओ बाकी सब लोग कितना आ रहा है। सिक्सटीन परसेंट 16.60. 16.66 आ रहा है, सही है, वेरी गुड। F में हमारे पास क्या अवेलेबल है, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट। परसेंटेज सिर्फ डिस्काउंट का ही है, तो ठीक है डिस्काउंट का परसेंटेज ले लो। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है, 30%, मतलब 3/10। इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस, 3 क्या होगा डिस्काउंट, और 10 - 3 7 आएगा। 7 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास 600 है, मतलब मार्केट प्राइस पता है हमें। 600 डिवाइडेड बाय 10, ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 600 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 1 यूनिट इंटू 7, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू आएगा। कितना आएगा, 0 0 कैंसल, 6 इंटू 7 420। 420 क्या होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मिल गया हमें। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है अवेलेबल 360, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस। मतलब ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में ऊपर क्या आता है, हमेशा प्रॉफिट आता है ऊपर, तो 420 - 360। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट मतलब क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट आएगा। तो 420 - 360 होगा, डिवाइडेड बाय
प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ओनली प्रॉफिट नहीं पूछा है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही नीचे आता है, तो नीचे क्या होगा 360 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये माइनस करेंगे कितना आएगा, ऊपर 60 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 होगा, 0 0 कैंसल होगा, 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 6 36। अभी 1/6 का पता है सबको, फ्रैक्शन कितना आएगा, परसेंटेज में कितना आएगा, 1/6 मतलब कितना होता है 16.66 16.66, 1/6 इंटू 100 दिखेगा, आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 16.66%, ये होगा आंसर। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16.66 है। किसी को डाउट है इसमें? मैम ये 420 माइनस 360 वहां से बताइए ना। अच्छा ये देखो 420 माइनस 360 क्या है, ये 420 क्या है, सेलिंग प्राइस है, माइनस 360 मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये ऊपर जो आएगा 60 वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट ही ऊपर आएगा 60, नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 360 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो ही डिवाइड किया, इनटू परसेंटेज क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, इसके लिए इनटू क्या किया 100 किया, अभी कितना आया 16.66, 0 0 कैंसिल किया, 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 6 कितना होगा 36, तो 1/6 कब आएगा, जब 16.66% होगा, तो उसका ये मतलब क्या होता है 1/6 होता है, तो 1/6 इंटू 100 दिखा, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 16.66%, या 100/6 करोगे तो भी 16.66 ही आएगा। और किसी को डाउट है इसमें? हो गया ये? यस मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। हेलो मैम, हाँ बोलो क्या हुआ? ये सब्जी में 1100 मार्केट प्राइस है, इसमें हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका बी का, बी का, ये ऊपर का बोल रहे हो? हाँ अच्छा बी का वैल्यू कितना था यहाँ पे मार्केट प्राइस का? 1100। 1100, अच्छा यहाँ पे डैश है, ठीक है। हाँ, अभी क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंट, अच्छा ठीक है चलो देखो। डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस होना चाहिए, इनटू क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। हमारे पास मार्केट प्राइस अवेलेबल है, हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी डिस्काउंट तो आएगा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। अभी देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है उससे निकाल सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा, तो यहाँ पे देखो 22 है, मतलब 1 का वैल्यू 22 के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू है 22, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 22 इंटू 11 242 आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास मार्केट प्राइस है, मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 1100 माइनस 242 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगा, ये सेलिंग प्राइस आएगा, मार्केट आएगा क्योंकि डिस्काउंट निकालना है ना, डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे ही आता है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 1100 इंटू क्या होगा परसेंटेज निकाला, इसके लिए 100 होगा। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या दिया था, डिस्काउंट एक मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है ना,
तो अब अगर हमें देखो डिस्काउंट निकालना है, जैसे प्रॉफिट का किया था, डिस्काउंट निकालना, तो डिस्काउंट यहाँ पे जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वही लिखा है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, माइनस क्या है, सेलिंग प्राइस, तभी तो आएगा डिस्काउंट। तो इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 11 इंटू 7 करेंगे, 77 आएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 इंटू 8 होगा 88, 70 80 आ रहा है क्या, 78, हाँ 78% होगा, डिस्काउंट होगा 78%। बोलो कुछ तो, समझा। यस मैम, एक मिनट हम लिखने हैं। अच्छा लिखिए, हमेशा डिस्काउंट यही मेथड से निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो यही मेथड से निकालना है। नीचे हमेशा क्या आएगा, मार्केट प्राइस ही आएगा, और ऊपर क्या लिखोगे आप, दोनों का डिफरेंस, या तो डायरेक्ट आपके पास डिस्काउंट है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हो गया मैम। हो गया, चलो। चलो मिसिंग डी हो गया, उसके बाद होगा फनल डी। मेरे साथ लिखो, फनल चार्ट given below shows percentage distribution of 5 different age groups of a particular city. यहाँ पर तो हो जाएगा। ऐसा दिखता है ना फनल, थोड़ा बहुत।
यहाँ पे है 1515%, उसके बाद है 2525%, 33 1/3%, 16 2/3%, उसके बाद है 10%। और यहाँ पे लिखो बिलो 5 years, ये क्या है? एज है, एज दिया आपको। बिलो 5 years, 5 to 10 years, उसके बाद है 10 to 20 years, उसके बाद है 20 to 30 years, उसके बाद है 30 to 40 years। प्रॉपर दिख रहा है ना सबको? हाँ मैम। हो गया मैम। सबका हो गया? हाँ मैम। चलो ठीक है। इसका टोटल कितना है बताओ? इसका टोटल पूरा का पूरा कितना है? 100%। 100% ही आएगा, टोटल 100% ही आएगा। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, if the total population is 60,000, then what is the average of population of persons having ages below 5 years, 10 to 20 years, and 30 to 40 years. एवरेज निकालना है यहाँ पे। मैम 10,000। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं आ रहा है।
566.66. 566.66 नहीं 11,666. कितना 11,666. पॉइंट 11,666.6. हाँ सही है वही हाँ सही है 11,666.6666 जितना भी लो। बाकी सब लोग बताओ। बिलो 5 years मतलब ये वाला, 10 to 20 मतलब ये वाला, 30 to 40 ये वाला, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद एवरेज करना पड़ेगा। और आपको टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया है 60,000। बिलो 5 years का कितना दिया? 10% दिया है। 10% ऑफ कितना? 60,000। 60,000 का 10% कितना आएगा? मैम 11,666.66. मैंने वहां पे ना 60,000 आपने दिया है, मैंने 6,000 लिया था। अच्छा ओके, यहाँ पे 6,000 आएगा। उसके बाद 10 to 20 years 60,000। 10 to 20 years का कितना फ्रैक्शन दिया है? 33.33। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकते। यहाँ पे कितना आएगा? 20,000 आएगा। ये आ गया 20,000। उसके बाद 30 to 40 years इसका 60,000 इंटू 30 to 40 years में देखो 15% दिया है, तो 15% निकालो फिर इसका 9,000 आएगा। ये हो गया 9,000। क्या हुआ? 1000 लिया आपने 100 है। अच्छा अच्छा नीचे ना 100 ही है। ओके 9,000 आएगा। तीनों का टोटल करेंगे क्योंकि एवरेज पूछा है, यहाँ पे एवरेज पूछा है आपको। तीनों का टोटल होगा 6,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000। कितना आएगा? 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 20 35,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 होगा ना, ये 3 है वैल्यूज। टोटल रेशियो किसका पूछा है? 1 2 एंड 3, 3 लोगों का पूछा है, 3 एज का पूछा है, तो डिवाइडेड बाय 3 आएगा। 3 इंटू 1 3, फिर से 3 इंटू 1 3, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 3 इंटू 6 होगा 18 होगा, फिर से कितना बचेगा? 20 बचेगा, फिर से 6 होगा, फिर 20 बचेगा, फिर से 6 होगा, फिर 20 बचेगा। तो यहाँ पे 666 चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे 11,667 भी लिख सकते हो। ये परसेंटेज नहीं आएगा, सॉरी एवरेज है ना, परसेंटेज नहीं आएगा। 11,667 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। या तो ये दोनों भी सेम है। हम रिपीट कर सकते हो क्या? अच्छा देखो, ये जो बिलो 5 years दिया है ना, ये 10% दिया है। 10% किसका आएगा? 60,000 मतलब टोटल है, मतलब 100% है 60,000। 5 years बिलो 5 years मतलब 10% दिया है, तो 10% किसका आएगा? 60,000 का। 60,000 का 10% निकाला, कितना आया? 6,000 आया। उसके बाद 10 to 20 years बोला है, मतलब ये वाला 33 1/3%। तो 60,000 का 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा? 20,000 आएगा। उसके बाद 30 to 40 years, 30 to 40 years का 15% बोला है, तो 60,000 का कितना परसेंट आएगा? 15% आएगा। 15% निकाला, कितना आया? 9,000 आया। तीनों का टोटल करेंगे, तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 35,000 आ रहा है। 35,000 डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बोला है जिनका एज बिलो 5 years है, 10 to 20 years है एंड 30 to 40 years, मतलब 3 लोगों के बारे में बोला है और यहाँ पे एवरेज पूछा है।
तो एवरेज का मतलब ऊपर क्या आएगा, टोटल सम आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे 3 लोगों की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, नीचे 3 आएगा डिवाइडेड बाय 3। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 3 किया कितना है, 11,666, या यहाँ पे 11,667 भी लिख सकते हो। दोनों भी सही है, दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन आएगा। किसी को डाउट है इसमें? हो गया लिख के? यस मैम। मैम हमने 13 1/3 का हमने 1/3 लिया है। 16/3 का कितना लेंगे? 1/6। 1/6 लेंगे। हाँ 16.66 कितना होता है, 1/6 होता है ना। परसेंटेज लिख के दिया था ना मैंने, उसमें देखो। अच्छा अच्छा ओके। Question 2. If total population is 1,44,000 and persons having age of 25 years, 25 years, 38 years and 13 years are 33 1/3%, 80% 75% respectively, of their respective age group, then what is the total population having age (25 years, 38 years and 13 years together चलो बताओ, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। ध्यान से करोगे आएगा आंसर।
मैम 2,72,200। एक सेकेंड, 2,70,000 क्या बात कर रहे हो, सच में? यस मैम। पॉपुलेशन देखो कितना है। आई थिंक 0 मैंने कहीं ज्यादा ही ऐड कर दिया। एक मिनट। और किसी का आया बताओ? इजी है, ध्यान से करोगे आएगा आंसर। बस फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको, जो लिख के दिया था मैंने। मेरा भी 27,271,200 आ रहा है। आपने भी 14 lakhs लिया होगा। 232800। 232800 नहीं, 232800 नहीं आ रहा है। फिर से आप 1,44,000 है वो। सब लोग इसके ऊपर क्यों जा रहे हैं? जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर ही आएगा, इसके अंदर वाला ही वैल्यू आएगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन आप बढ़ा नहीं सकते ना, ये इतना ही रहेगा। 1,44,000 है यहाँ पे, 14,40,000 नहीं है। इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आप 77,280। नहीं, आप थोड़ा पास में तो हो लेकिन नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं है। 280 तो सही है, नहीं 1 लाख भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन बताओ मैम। अच्छा ऑप्शन बताओ, आप एग्जैक्ट बताओ। आप पास में ही हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पास में ही हो। तुक्का मत मारो, एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे। सिक्सटी सेवन टू 27,120। नहीं 27,120 नहीं आ रहा है, 67,280। आप पास में ही हो, फिर से आप पास में हो, थोड़ा सा दूर हो। 65,280। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है। 65,280 आ रहा है। किसका आया आंसर 65,280? समृद्धि। अच्छा वेरी गुड समृद्धि, सही है। हाँ मैम आ गया। आ गया, अभी आएगा, अभी तो आएगा ही। ये मैम तो एक 7 को 5 to 7 ले लें। अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले मुझे परसेंटेज बताओ, ठीक है? जो भी मैं पूछूंगी बताओ मुझे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 1/4। सब लोग बताओ। 1/4। 1/4 होता है, ठीक है। 20% का कितना होता है? 1/5। 1/5, ठीक है। 33.33% का कितना होगा? 1/3। 1/3। 1/3। 16.66% का कितना होगा? 2/3। 2/3 होगा, 2/3। 2/3 1/6 होगा। यहाँ पे अच्छे से देखो, 66.66 नहीं है, 16.66 है। 66.66 का कितना होगा? 2/3। 2/3 होगा, सही है। 75% का कितना होगा? 3/4। 3/4 होगा, ठीक है। अभी बताओ 80% का कितना होगा? 4/5। 4/5 होगा। 4/5। अभी बताओ 75 हो गया, 80 हो गया। चलो बचा 10 ही है, 10% का भी बता दो। 1/10। ठीक है चलो।
अभी टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,44,000, 14,40,000 नहीं है, ठीक है, 1,44,000। जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि क्या बोला है देखो, पर्सन हैविंग एज ऑफ 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स किसके मिडल में आ सकता है बताओ, यहाँ पे बताओ। 20 to 30 years. 30 में ही 25 ईयर्स आएगा, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। 38 ईयर्स कहाँ पे आएगा, 30 to 40. यहाँ पे 30 to 40 में, ठीक है। उसके बाद 13 ईयर्स कहाँ पे आएगा, बोलो 10 to 20 में, ठीक है। मतलब ये तीन लोगों के बारे में बात की है जहाँ पे 25 ईयर्स मतलब ये वाला 25 ईयर्स मतलब 20 to 30 में आएगा, 25 ईयर्स मतलब 25% वाला। वहां पे क्या बोला है, R33 1/3, मतलब ये जो है वो 33 1/3% है। कहाँ पे, जहाँ पे रिस्पेक्टिव जो एज ग्रुप है 25, मतलब यहाँ पे जो 20 to 30 ईयर्स का जो एज है पूरा का पूरा 20 to 30, यहाँ पे 20 से 30, 20 से लेकर 30 तक पूरा का पूरा क्या होगा, टोटल 25% होगा 1,44,000 का। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इसी में से जो 25, सिर्फ 25 ईयर्स वाले की बात हो रही है, 24 भी नहीं आएगा, 26, 28, 27 कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 25 आएगा। जो 25 एज ग्रुप है, ओनली 25, वो 33.33% है। तो 33.33 किसका होगा, जब हम 1,44,000 का 25 निकालेंगे उसका ही 33.33 मतलब 1/3 करेंगे तब भी तो 25 ईयर्स आएगा, ठीक है। 80% किससे आएगा, 80% मतलब 38 ईयर्स का बोल रहे हैं, मतलब 38 मतलब ये 15%, तो 1,44,000 का 15% निकालेंगे तब क्या मिलेगा, 30 to 40 वाला एज ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे 30 to 40 ऑल एज ग्रुप के है, मतलब जहाँ पे 30 to 40 ईयर्स के वाले लोग हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 38 का चाहिए, तो 38 ईयर्स वाले कितने हैं, 80% है। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसी का ही 80 निकालना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में दिया है, बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, 25 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। टोटल कितना है, 1,44,000 है, 1,44,000। 25 ईयर्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब 25% होगा, 25 यहाँ पे आएगा, उसका कितना परसेंट बोला है, 25। 25% का फ्रैक्शन कितना है, 1/4 है, 1/4 लिख दो। 25% का फ्रैक्शन, इसका कितना परसेंटेज बोला है, 33 1/3। 33 1/3 का कितना है, 1/3 है, मतलब इंटू 1/3, ठीक है। यही आएगा, क्या आएगा, जब 20 to 30 वाले लोग हैं उसमें से 25 ईयर्स वाले लोग कितने हैं, तो इतने हैं। जो भी सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 25 ईयर्स के बाद। अभी 38 ईयर्स के देखो क्या आएगा, 1,44,000 तो कॉमन रहेगा, 1,44,000। 38 ईयर्स मतलब 38 कहाँ पे आएगा, 15% है, यहाँ पे 15% लिख दो, चाहिए तो परसेंटेज मालूम नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे 15/100। उसका कितना परसेंट बोला है, 80%। 80% का कितना होता है फ्रैक्शन, 4/5 होता है, 4/5 लिख दिया। उसके बाद 13 ईयर्स की बात हो रही है, 13 ईयर्स, ठीक है। 13 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 33.33, 1/3 है, तो 1/3 किसका होगा, 1,44,000 का होगा, 1/3। तो 33.33 है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितना दिया है, इसी का ये जो वैल्यू आएगा उसका 75% कितना लोग है, 13 ईयर्स वाले लोग हैं। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4, ठीक है। ये अलग से सॉल्व करेंगे हम। 4 into 3 कितना होगा, 12 होगा। 12 को 144 से डिवाइड करेंगे तभी कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 12,000। जब 25 ईयर्स के लोग 12,000 है, 38 ईयर्स के लोग कितने हो गए, 5 into 1 और 5 into 3 होगा 15। 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल कर दो,
4 इंटू 3 कितना होगा 12, 144 इंटू 12 मतलब 12 का क्यूब आएगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 और 0 है एज इट इज आएगा 0, मतलब 17,280 आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 है नीचे 3 है, कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड होगा 1,44,000, 4 इंटू 3 होगा 12, 4 इंटू 6 होगा 24, कितना बचा 3 zeros बचा, 36,000 आएगा आंसर। ठीक है, उन्होंने टोटल पूछा है ना, टोटल पॉपुलेशन पूछा है। हाँ टोटल पॉपुलेशन पूछा मतलब तीनों का टोटल आएगा 12,000 प्लस 17,280 प्लस 36,000, टोटल कितना आएगा 65,280। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 65,280। मैम रिपीट। अच्छा कहाँ से रिपीट करना, स्टार्टिंग से बोल रहे मैडम हो? 30 इयर्स का बताइए। अच्छा एक सेकंड, सबको दिख रहा है ना बोर्ड प्रॉपर? अभी दिखेगा, चलो 13 इयर्स का 13 इयर्स कहाँ पे आएगा 13 इयर्स यहाँ पे आएगा। 33.33 1/3 फ्रैक्शन होता है तो 1/3 लिख दिया। ठीक है, अभी 13 इयर्स थर्ड तीसरी बार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 75%, 75% का फ्रैक्शन 3/4 है, 3/4 लिख दिया। 3 3 कैंसिल कर दिया, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 36,000 आएगा। और उसके बाद तीनों का एडिशन। और 1/3 कहाँ से मैम? 1/3 ये वाला 1/3 ये वाला 1/3 हाँ ये 1/3 है ना, यहाँ पे दिया ना 33.33। 13 इयर्स कहाँ पे आएगा, इसी में ही आएगा ना 13 इयर्स। पहले इसका परसेंट तो लेना पड़ेगा ना 33.33, तो उसी का ही 1/3 है। इसका तो परसेंट लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी लिया है ना हमने। ये क्या है 25 है, 25 मतलब यहाँ पे 25, ये वाला 25% नहीं, ये वाला यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 तो उसका 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो ये पहले 1/4 लिया, उसके बाद 33 1/3 का 1/3 लिया। यहाँ पे भी सेम किया 38 इयर्स, 38 इयर्स कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 38 इयर्स। इसका परसेंटेज कितना दिया 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। उसका परसेंटेज कितना दिया 38 इयर्स का 80%, 80% का फ्रैक्शन 4/5 है, यहाँ पे लिख दिया 4/5। समझा? हाँ मैम। किसी को डाउट है इसमें? मैम अभी डीए ले रहे हो, क्या हुआ? आप जो है अभी डीए ले रहे हो मिसिंग, वो मेंस में आएगा। ये जो है ये वाला बोल रहे हो फनल डी है, ये फनल डी है। हाँ वो मेंस में आएगा ना। ये मेस में, ये पीओ के प्री में आ सकता है, आया तो ये क्लर्क के मेस में आ सकता है, या तो पीओ के प्री में आ सकता है। पीओ होता है ना उसके प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये, या तो क्लर्क के मेस में आ सकता है। ये न्यू टाइप का डी है एक्चुअली, ये पहले नहीं था, ये अभी जस्ट न्यू ट्रेंड में आते हैं ना डी है वैसा ये। मतलब इसको 1 साल हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो गया, न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न का डी है। सिर्फ डायग्राम अलग है ना, बाकी सर हाँ बाकी तो वैल्यूज तो दिया है, सिर्फ यहाँ पे फनल डी है मतलब ऐसे टाइप का होता है फनल डी है, ऐसे टाइप का। लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली फनल डी होता है, इसीलिए मैंने लिया। सब टाइप्स कवर तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए। मैम पाई चार्ट में और इसमें फर्क ही क्या है, बस शेप। हाँ लेकिन वो लोग देते अभी क्या करेंगे, वो लोग की मर्जी होती है, हम क्या कर सकते हैं। ये टाइप उन्होंने निकाला ना, 1 साल ही हो गया इसको, ज्यादा मतलब ये न्यू टाइप का डीआई है, फनल डीआई। स्पेशली हमारे लिए ही बना है। हाँ और भी बन सकता है, ज्यादा देर करोगे तो और नए नए डीआई आएंगे, ज्यादा देर मत करो। चलो हो गया लिख के सबका, बोलो।
Question third. If the difference between persons whose age is between 10 to 20 years and persons with age is between स्क्रीन Five. क्लियर हो रहा है ब्लर हो रहा है क्या? नो हल्का फुल्का हुआ है, हल्का सा हुआ है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है. यस Between 5 to 10 years it's 15,000 15,000 1,50,000 नहीं है 15,000 then find the number of persons whose age is between 20 to 30 years. डिफरेंस दिया है आपको, डिफरेंस का वैल्यू दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफरेंस का वैल्यू, टोटल का नहीं है। 15,000 10 to 20 years and 5 to 10 years. यहाँ पे पॉइंट में है, ठीक है। जिसका रेशियो परसेंटेज और एवरेज हुआ है वो लोग बता सकते हैं इसका आंसर। मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं बता पाऊंगा फिर। अच्छा अच्छा वहाँ ना मैम 20,000 20 नहीं 20 नहीं है, 20,000 नहीं आ रहा है। 22,500 वेरी गुड। आप समृद्धि है। अच्छा वेरी गुड समृद्धि। बस माइनस ही तो करना है। 33 1/3 माइनस 16 2/3।
बताओ। 20,000 20 2250 कितना? 20250 20,500 20,250 नहीं नहीं नहीं, मैम ऑप्शन बोलो ना। 250 नहीं है। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन तो चाहिए, सही आंसर बताओ ना। पीआई के लिए ऑप्शन तो रहता ही है। हाँ वो तो एग्जाम में रहेगा, अभी बताओ चलो। क्यों, क्या कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है? चलो डिफरेंस निकालना है ना, यहाँ पे डिफरेंस मैम निकालना है आपको। यहाँ पे देखो 10 to 20 years मतलब कितना है? 33 1/3। 5 to 10 मतलब 16 2/3। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे डिफरेंस? देखो 33 1/3% माइनस 16 2/3%, इसका वैल्यू कितना दिया है? डिफरेंस बोला है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 15,000। 15,000 दिया है। परसेंटेज कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। 33 इंटू 9 कितना होगा? 99। 99 प्लस 1 कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे आया 100 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16 इंटू 3 कितना होगा? 48। 48 प्लस 2 कितना होगा? 5050 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 15,000। अभी 3 ऊपर नीचे कॉमन है ना, 3 तो ऊपर का वैल्यूज डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। मतलब 100 माइनस 50 कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 15,000। ये क्या है? परसेंट का वैल्यू है। 50 डिवाइडेड बाय 3% का वैल्यू है 15,000। तो देखो 1% का वैल्यू कैसे आएगा? 1% का वैल्यू कैसे आएगा? यहाँ पे लिख दे 15,000 ये एक्चुअल वैल्यू है, ये ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय 50/3 होगा। डिवाइडेड बाय 50/3 मतलब डिवाइडेड बाय 50 इंटू 3 हो जाएगा। ये 50 डिवाइडेड बाय 3 का ही वैल्यू कितना है? 15,000 आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस आया है तो डिफरेंस का वैल्यू है 15,000। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 50/3 मतलब 50/3 का उल्टा हो जाएगा, मतलब इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50 होगा। यहाँ पे जाएगा तो उल्टा होगा ना, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50 होगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 300 इंटू 3 कितना आएगा? 900 आएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया हमारा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 900। 1 यूनिट मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब परसेंटेज है ना, तो 1% का वैल्यू कितना आया? 900 आया। या तो यहाँ पे 1 यूनिट की जगह पे 1% भी लिख दो, वो भी चलेगा। 1% का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों क्या था? परसेंट था। 1% का वैल्यू है 900। तो 100% मतलब क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन होगा ना, ये 100% ये टोटल। तो 1% का वैल्यू 100 है, 900 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 100% का वैल्यू? 90,000 आएगा। 90,000 क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन होगा। टोटल पॉपुलेशन मिल गया 90,000। अभी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन मिल गया तो। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स whose age is between 20 to 30। अभी 20 to 30 मतलब 25% है, इसके बारे में बोला है। तो 90,000 का 25% कितना आएगा? 90,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 इंटू 9 कितना होगा? 225। 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे नीचे भी 0 0 कैंसिल कर दो। कितना जीरो बचा? 00 बचा। मतलब 22,500 होगा हमारा आंसर। बस 90,000 का 25% निकाला मैंने वहां पे। 22,500 होगा। मैम 33 1/3 को 1/3% डायरेक्ट 1/3 बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 लोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/6 लेना होगा। मतलब 1/3 माइनस 1/6 लेना होगा। तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर आपको। उसके बाद जो रेशियो आएगा वो माइनस करना पड़ेगा, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। मैम वो करके दिखाओ ना एक बार। क्या? इससे किया, इससे नहीं आ रहा था। मैम हाँ वो भी करें।
क्या हुआ? क्या? रेशियो अच्छा, रेशियो से रेशियो किया ना देखो, मतलब 1/3 है, इसका मतलब क्या है? 1/6 है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 इंटू 2 होगा 6 और 6 इंटू 1 होगा 6, है कि नहीं? 3 इंटू 2 होगा 6, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। 6 इंटू 1 6 होगा, तो ऊपर क्या करेंगे? 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मतलब कि तो यहाँ पे आएगा 15,000। 1/6 का वैल्यू 15,000, तो आपको 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी कर सकते हो? वन का वैल्यू निकालोगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 100 का वैल्यू मतलब 00, 2 0 और देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन होते हैं तो हमेशा एलसीएम ही लेना पड़ता है। समझा? बोलो। यस हाँ मैम। मैम। किसी को डाउट है इसमें? ओके। मैम एक बार 1/6 से ही लेके कंटिन्यू कर तो बताओ ना, वो 15,000। अच्छा, 1/6 का वैल्यू कितना है? 1500। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 9,000 आएगा। कैसे 9,000 आएगा? 1,500 डिवाइडेड बाय 1/6, ये ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा? 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1। 1500 इंटू 6 कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 1500 इंटू 6 90,000। 9,000 आएगा। 15,000 है ना, 1500 थोड़ी है। वही ये तो बोल रहा हूँ। 15,000 है ना। हाँ हाँ हाँ, सही। 90,000 90,000 ही आएगा फिर। अभी क्या करना है मैम इसका? आगे मिल गया ना आपको? टोटल पॉपुलेशन तो मिल गया 90,000। टोटल पॉपुलेशन मिल गया। फिर आप निकाल सकते हो जो भी पूछा है 20 to 30। इसका 25% निकालोगे आप 90,000 का। मतलब वो 90,000 है 6 का वो। हाँ, मतलब ये 1 का वैल्यू 90,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे परसेंटेज था ना, इसके लिए 00 बढ़ा है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे 1 मतलब पूरा का पूरा 1। यहाँ पे 1 मतलब 100% 90। हाँ, मतलब पूरा का पूरा टोटल पॉपुलेशन आएगा। यहाँ पे जो भी 1 यूनिट का वैल्यू आएगा वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन होगा। ओके। हो गया? यस मैम। लिखना है क्या? नो मैम, हो गया। हो गया ना, चलो। Question 4. If total population is 60,000, then find total population of persons between 5 to 10 years, 10 to 20 years, 20 to 30 years, and 30 to 40 years. चलो बताओ।
5 to 10, 20 to 30, 20 to 30, 10 to 20, 30 to 40. बिना देखे भी, मतलब बिना पेन को छुए भी आप आंसर निकाल सकते हो। आप बहुत इजी है। $24,000 चिन्नू रॉन्ग है क्या? हाँ रॉन्ग है। $54,000 54 सही है। 54 सही है। आंसर होगा 5 for 54,000। 54,000 54,000 वेरी गुड, सही है। कैसे करोगे देखो, कुछ नहीं करना है। 5 to 10 years का पूछा है, 10 to 20 years, 20 to 30 years एंड 30 to 40 years। और टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है? 60,000 दिया है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, 60,000 है टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बाकी सब मतलब ये वाला है चारों का चारों, ये वाला पूछा है। तो इसमें से टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो बाकी चारों का चारों आएगा ना। ये कितना है? 10% है। 6,000 का 10% कितना आएगा? 60,000 का 10% कितना आएगा? 6,000। 60,000 माइनस 6,000 कितना होगा? 54,000। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 54,000। समझा? क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। वो तो प्रैक्टिस से आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता। स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, नए क्वेश्चन है कैसे समझेगा आपको। प्रैक्टिस करोगे ना तभी अपने आप समझ जाता है। हो गया ना? हो गया, सबका हो गया। लिख के सबका हो गया। हाँ चलो, इसका 4 क्वेश्चन ही था। ठीक है, आज हमारा फनल डीआई भी हो गया। मिसिंग डीआई और फनल डीआई हो गया ना। नेक्स्ट लेक्चर में रडार ग्राफ लेंगे और एक मिक्स डीआई भी ले लेंगे। पाई चार्ट और टेबल होगा उसमें। ठीक है, रडार ग्राफ भी लेंगे, मिक्स डीआई भी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बाकी है, ये तो बाकी है। ये मैं एक, जैसे आपने अभी करवाया ना, क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट लॉस का ये मिसिंग डे करवाया था ना आपने, सेम उसी तरीके का एक और ले लीजिए ना। उस टाइप का मतलब थोड़ा सा ऐसा करने में टाइम लग रहा, बाकी तो सब हो जा रहा है। नहीं, एक और यहाँ पे लेंगे ना, यहाँ पे मिक्स डीआई लेंगे, वहां पे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये भी अच्छा वाला है, ये भी लेंगे ना। मेंस लेवल का है ये वाला, इस लेवल का डीआई है। वाला ले लेंगे। और रडार क्या हुआ? मिसिंग का चाहिए? अच्छा देखते हैं, मिसिंग भी ले लेते हैं। फिर एक मिसिंग का डीआई देखना पड़ेगा फिर। ठीक है,
आप है ना जो डीआई सॉल्व करवाते हो वो व्हाट्सएप पे भेज दो ना, तो टेबल वगैरह देखने का हाँ देखते तो देख, ये टाइम वाला बचेगा। तो भेज दूंगी, हाँ टाइम बचेगा वो तो है, लेकिन एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें समझाने में, इसीलिए लिखना पड़ता है कोई कोई दिया है। ठीक है चलो, यहाँ पे मिसिंग भी ले लेते हैं। मिसिंग डी है, ये वाला मिक्स डी है, ये मेस लेवल का है, ये वाला न्यू है, ये वाला न्यू पैटर्न का है, और ये वाला मेस लेवल का है, और ये भी एक ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिसिंग भी ले लेते हैं। ठीक है चलो फिर यहाँ पे पाई चार्ट और टेबल होगा। ठीक है, ये वाला टाइम स्पीड डिस्टेंस का होगा, ये वाला मिक्स दिया है ना, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का होगा, जिसका हुआ है उसको ज्यादा समझेगा। ठीक है चलो फिर बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके चलो बाय 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 बाय। बाय।